अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ दादा होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक, विशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा। आज की हमारी होम्योपैथिक रेमेडी का नाम है ज़ेंथोज़ाइलम। ये दिमाग पर भी असर करती है और ख़ास तौर पर ये बलगमी झिल्लियों पर और दिमाग से निकलने वाले आसाब पर बहुत असर अंदाज होती है। जब बलगमी झिल्लियों पर असर अंदाज होती है तो इसमें मैदा, शिकम, नालियां, गजा की नाली, अंतड़ियां और फेफड़े शामिल है कि उनके अंदर इन्फेक्शन होती है और मरीज को तकलीफ होती है। और जब ये बलगमी झिल्लियों के साथ साथ आसाब पर भी असरअंदाज होती है तो उस वक्त ये खास तौर पर ये फेशियल पैरालिसिस का बायस बनती है। लकवा जिसको कहते हैं, दायां या बायां, तो जो फेशियल नर्व होता है उस पर ये ज्यादा असरअंदाज उसको जो है वो नॉन फंक्शनेबल कर देती है, नॉन फंक्शनल कर देती है, जिससे लकवा जो है उसके अलावा ज़ाहिर हो जाती है। आसार से गुजरकर जब ये दिमाग पर अब असरअंदाज होती है तो मरीज की कैफियत ऐसी होती है कि जैसे वो हवा में उड़ रहा है, या फिर वो चल रहा है तो जमीन पर नहीं चल रहा, रुई पर चल रहा है। यानी कि ऐसी कोई सॉफ्ट जमीन, ऐसी कोई सॉफ्ट चीज बन गई है कि उसके पांव अंदर धंसरे हैं, वो ऐसे ऐसे लड़खड़ा कर चल रहा है, या फिर वो उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है। यानी कि समझे कि वो टॉप ऑफ द लिस्ट पायलट ही बन गया बस। और इसके साथ साथ ये खवातीन के लिए बहुत जबरदस्त खुशी का पैगाम है। ऐसी खवातीन जिनके बहुत अरसे से मेंसेस रुके हुए हों और वो बेचारी ना उम्मीद हो चुकी हों, उनको ज़ेंथोज़ाइलम दें। इंशाल्लाह मेंसेस जारी करने वाली ऐसी खवातीन की जिनके बहुत अरसा से मेंसेस रुके हुए, और जब आना मेडिसिन खानी शुरू करेंगे क्या होगा, शदीद तकलीफ होगी। और फिर यानी कि उनकी अलामत यही है कि उन दिनों में मेंसेस रुके हुए, लेकिन उन दिनों में जिन दिनों में उनको मेंसेस आने चाहिए उनके दौरान उनकी शदीद तकलीफ होती है। खास तौर पर पेट के निचले से पेड़ों में, पेल्विस का एरिया जो उसमें तकलीफ होती है। और इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है कि मरीजा इस चीज की ख्वाहिश करती है कि इस तकलीफ से बेहतर है कि मुझे मौत आ जाए। जान करने की कैफियत जो है वो उस पर तारी हो जाती है। ज़ेंथोज़ाइलम खाने से वो मेंसेस जारी होंगे, लेकिन उनकी कैफियत यही होती है बेचारी की कि अगर कोई 2 4 6 महीने बाद जारी होते हैं मेंसेस, इंतहाई तकलीफ के साथ, ब्लीडिंग कम होती है, खून जो है वो इंतहाई मुंजमद स्याह होता है और यूट्रस के अंदर फेब्रॉइड बन जाते हैं। इस तमाम कैफियत से मरीजा को अल्लाह के हुक्म से शफा की राह पर गामजन करने के लिए ज़ेंथोज़ाइलम होम्योपैथिक रेमेडी है। और जब ये इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह पूरे टाइम पर जो है वो पीरियड स्टार्ट होंगे, मेंसेस आएंगे तो उसकी तमाम तकालीफ अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। हत्ता के यूट्रस के अंदर जो उसके रेशादार गोमड़ है, रसौली है या कोई सिस्ट है तो वो अल्लाह के फजल से ख़त्म हो जाएगी। उसको ज़िंदगी की उम्मीद लग जाएगी, वो आगे आने वाली नस्ल को जन्म देने के काबिल हो जाएगी इंशाल्लाह। 30 में दें, 200 में, 1M में, CM में, मरीज की कंडीशन को सामने रखते हुए और मरीज की अलामात को सामने रखते हुए इसको पोटेंसी खुद मुआलिज सेलेक्ट करके देगा। बार बार जरूरत है तो बार बार दें। ऐसी मरीज आए को नीम गर्म पानी में, और ज़ेंथोज़ाइलम के तमाम मरीज जितने हैं, वो लकवा है, फालज है, वो दिमागी अलामात है, उनमें तो कोशिश ही करें कि नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करें ताकि हरारत अजीज़ी जो है वो जिस्म के अंदर इम्प्रूव हो, उसकी ग्रोथ हो, जिस्म वार्म अप हो और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो जिस्म के हर सेल तक पहुंचे और मरीज अल्हम्दुलिल्लाह शिफा याबी उसको नसीब हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।